हालेलुया। सब भाई और बहन को जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ आए हुए सभी भाई और बहनों को जो परमेश्वर की हज़ूरी में आते हैं। थैंक्स करता हूँ परमेश्वर का भी। आइए अपनी बाइबल को उठाएं और बोलें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूँ और ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है। और परमेश्वर जितना वचन आज मैं सुनूं वो मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए और अंधकार की शक्ति आज का वचन मेरी जिंदगी से चुरा ना पाए। और परमेश्वर हमें आत्मिक बुद्धि दे जो मैं आज का वचन समझ सकूं और उस वचन पे चल सकूं। तो यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसके 20 आयत से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन वेलिपाड़ पुस्तक पास्टर जी थोड़ा बोल देना हिंदी में। 3 का 20 ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോട് കൂടെ താഴെ കഴിക്കും. देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरा साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें हम देखते हैं हमारा विषय है परमेश्वर हमें ढूंढता है। हालेलुया। लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है, मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपके लिए अपने दिल को खोला है। और परमेश्वर बोलता है कि अपने दिल को भी खोलो, मैं आपके दिल में आना चाहता हूँ। और यदि कोई अपना दिल खोलेगा, मेरा शब्द सुनेगा तो मैं उसके पास उसके दिल में आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। और ये बात परमेश्वर ने जो अविश्वासी है उसको नहीं बोली, ये बात परमेश्वर ने जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसके लिए बोली है। किसके लिए बोली है? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं उसके लिए बोला है। उसके लिए नहीं बोली जो परमेश्वर को अपना दिल देते हैं और परमेश्वर को दिल देते हुए भी अपना हृदय परमेश्वर को नहीं देते, उसको नहीं बोली। परमेश्वर उसको बोली जो परमेश्वर को अपना दिल अपना हृदय देते हैं, जो मसीह को जानते हुए भी परमेश्वर के मसीह में नहीं है। हालेलुया। और हम बाइबल में देते हैं नहम्याह के बारे में। नहम्याह को मालूम है? नहम्याह को जानते हैं आप? नहम्याह के बारे में नहम्याह लिखा, परमेश्वर के काम को करने के लिए यरूशलेम में आया और यरूशलेम के फाटकों को, यरूशलेम के और शहर पनाह को बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए आया। हालेलुया। लिखा, वो उसने यरूशलेम के फाटकों को, उसके शहर पनाह को बनाया, उसकी मरम्मत की। और वो एक राजा था, वो परमेश्वर के कामों को करने के लिए आया। हालेलुया। और लिखा है, परमेश्वर ने दाऊद के भाइयों को छोड़कर दाऊद को चुना था अपने कामों के लिए, और परमेश्वर ने अपने कामों को करने के लिए मरियम को चुना था। हालेलुया। तो हम देते हैं जो परमेश्वर के कामों के करने के लिए अपने दिल को खोलना है, जिस तरह उन्होंने अपने दिल को खोला था। नहम्याह ने अपने दिल को खोला और परमेश्वर की आवाज को सुना था, तो वो अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के कामों को करने के लिए आया था। तो हमको भी जरूरत है अपने कामों को परमेश्वर के कामों को करने के लिए अपने दिल को खोलना जरूरी है। और परमेश्वर ने उसको कितनी आशीष और बरकत दी फिर। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पास्टर जी जो परमेश्वर का काम करने के लिए हमको लेने आते हैं, हमको लेके आते हैं, हमको छोड़ के भी आते हैं। उनको मालूम है कि परमेश्वर का काम करने के लिए हमको परमेश्वर ने चुना, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना है। वो जानते हैं कि परमेश्वर के कामों में जो आशीष और बरकत है वो परमेश्वर के काम में ही है। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद और मरियम और भी बहुत सारे लोगों को चुना अपने कामों के लिए। हम बाइबल में देखते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर के कामों के लिए 1000 भेड़ को बलि किया।
और परमेश्वर ने उसको सपने में आकर बोला कि सुलेमान तुझे क्या चाहिए। उसने बोला परमेश्वर तेरी इतनी बड़ी प्रजा है, उसका न्याय मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझको अकल और बुद्धि और समझ दो कि मैं आपके इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको अकल बुद्धि और समझ भी दिया और उसके साथ उसको आशीष और बरकत भी दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के कामों के लिए अपनी भेड़ों को बलि किया था। हालेलुया। तो अपने हमको जरूरत है आज परमेश्वर के कामों को करने के लिए और परमेश्वर को अपना हृदय देने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ भी वो बात कर सके, जिस तरह उन्होंने सुलेमान से बात की। सुलेमान ने परमेश्वर के कामों के लिए अकल बुद्धि मांगी और परमेश्वर के कामों के लिए उन्होंने भेड़ बकरियों को अपने बलि कर दिया। हालेलुया। और हमें भी जरूरत है आज परमेश्वर को अपने हृदय को देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपना दिल मुझे दे, अपना हृदय मुझे दे, मेरा शब्द सुन और अपना द्वार खोल तो मैं तुम्हारे भीतर में आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और अगर हम उनकी जैसे हम उसकी बात को सुनेंगे तो परमेश्वर हमारे भीतर में आएगा, अपनी आत्मा की गहरी बातें हमें बताएगा। तो हम भी पास्टर की जैसे और सुलेमान के जैसे परमेश्वर के कामों को कर पाएंगे। और परमेश्वर ने फिर उनको कितना आशीष दिया, दाऊद को कितना आशीष किया, सुलेमान को कितना आशीष किया। सुलेमान के जैसा कोई राजा आज तक दुनिया में नहीं हुआ। परमेश्वर ने कितना उनको ऊंचा किया और साथ साथ उसको अकल बुद्धि और समझ भी दी। और परमेश्वर है जो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। दुनिया का सब काम छोड़ दो, अपनी ड्यूटी छोड़ दो फ्राइडे को, पर परमेश्वर का घर कभी मत छोड़ो, क्योंकि जो आशीष और बरकत परमेश्वर देने वाला है को दुनिया का कोई नहीं दे सकता। अगर हम यहाँ पर हैं तो वो परमेश्वर की कृपा अनुग्रह है जो हम यहाँ पर हैं। हम अपनी मर्जी से एक दिन भी यहाँ नहीं रह सकते। कोई बोल सकता है कि हम अपनी मर्जी के बिना यहाँ एक दिन है? परमेश्वर ही है जो हमें यहाँ लेकर आया। एग्जाम्पल देख लो, हम इंडिया में थे तो डेली परमेश्वर से बोलते थे परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए, मुझे वीजा चाहिए। अपनी मर्जी से कोई आया? परमेश्वर ने अनुग्रह किया और परमेश्वर ने हमें यहाँ लेकर आया। तो हमारा क्या काम है? हमको परमेश्वर की आवाज को सुनना है। परमेश्वर हमारे द्वार को खटखटाता है। अगर हम उसके लिए अपने द्वार को खोलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में आएगा। और परमेश्वर खटखटाता का यही मतलब है कि परमेश्वर हमें बोलता है कितना काम मेरे लिए करते हो, कितना मेरे बारे लोगों को बताते हो, कितनी रूहें बचाते हो। हमारा काम है रूहें बचाने का। हालेलुया। और अपने दिल को खोलना है हमें। परमेश्वर हमारे दिल में आएगा, अपनी वो अनुग्रह अपना हमारे पर प्रकट करेगा, अपनी वो आत्मा की बातें हमसे शेयर करेगा। अगर हम अपने दिल को खोलेंगे नहीं, अपने हृदय को खोलेंगे नहीं, तो परमेश्वर कभी हमारे पास आएगा? अपने दिल को खोलना है हमें। हालेलुया। तो कितने जन तैयार है अपने दिल को खोलने के लिए? और परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है आज। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, ईमान परमेश्वर से अंगीकार करें, अब परमेश्वर से अपने दिल को खोलें और बोले परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके कामों को करने के लिए, और मैं तैयार हूं परमेश्वर आपकी उस आवाज को सुनने के लिए जो आपने हमारे लिए, परमेश्वर हमारे दिल को खोलने के लिए परमेश्वर हमसे आप बात करें और हम आपके कामों को कर सकें और आपके नाम को ऊंचा कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर जो आपने हमें यहाँ पर रखा और हमें परमेश्वर आज का दिन दिया
हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपका नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप हमारे दिल में आइए और हमारे परमेश्वर हृदय को हम खोलते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय को चुने परमेश्वर मेरे पिता। ये दिल आपका है मेरे सामर्थी पिता। ये आपका घर है मेरे सामर्थी परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका आत्मा, आपका अनुग्रह इनकी जिंदगियों में कार्य करे। हर वो शैतान जो इनकी जीवनों के ऊपर अटैक करता है वो तो आपके सामर्थी नाम में जाए मेरे सामर्थी पिता। परमेश्वर छू और इनको ब्लेस कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। हम इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।